नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 3 हिंदी माध्यम में। ठीक है, इस बार मैं हिंदी मीडियम में अलग पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में अलग बता रहा हूँ ताकि बच्चों को किसी तरह से दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो सबसे पहले आप जाकर देखो पार्ट 1, उसके बाद देखो पार्ट 2, उसके बाद देखो पार्ट 3। तभी आपको समझ में आएगा कि भैया हमें पढ़ना क्या है फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में। और एक 4 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन, आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन 101% इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है आपके थर्ड, पहला टॉपिक है संचारण। ठीक है, क्या है संचारण। दूसरा टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। तीसरा टॉपिक है आपका अपक्षेपण। याद रखना क्या है, अपक्षेपण। कि संचारण किसे कहते हैं, एग्जाम में क्या हो सकता है, दोनों को कंबाइन करके आपसे पूछ लगता है कि संचारण और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, समझाइए। या पूछ सकता है कि विकृत गंधिता और अपक्षेपण क्या होता है, इनको समझाइए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, संचारण क्या होता है। चलिए बेटा, ठीक है। तो क्या है संचारण, क्या होता है संचारण का। अगर कोई आपसे पूछे कि संचारण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोहे की वस्तु पे जंग लगना संचारण कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझे तो। ठीक है, तो संचारण है, क्या लिखा है, जब कोई धातु, धातु मतलब कोई भी एक आपकी वस्तु होगी या कोई भी मेटल होगा, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है। इसका मतलब ये आर्द्रता मतलब होता है नमी, नमी वगैरह के संपर्क में आती है, जिससे धातु मतलब मेटल की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। याद रखना, तो वह क्या हो जाती है, संचारित हो जाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया, कि जब कोई भी अगर अपन धातु लेते हैं, वो धातु क्या होता है, वायु के संपर्क में आएगी या नमी के संपर्क में आती है, तो वो क्या होता है, उस पर ऊपरी परत पे क्या होता है, कमजोर होने लगती है धीरे धीरे। अगर कोई भी वस्तु है, कोई लोहे की चीज़ है, अगर उसको पानी में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कमजोर होती जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी। ठीक है, अब जो जंग लग रही है, तो किन किन पे जंग लग सकती है वो आप समझना। ठीक है, क्या क्या किस किस पे लगेगी, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। जितनी भी लोहे की वस्तु होती हैं उन पे जंग लगती है, वो सब किसके उदाहरण होते हैं, संचारण के होते हैं। उसके बाद चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के जो भी बर्तन वगैरह होगा, या मान लो चांदी की आपकी अंगूठियां होती हैं, अंगूठी के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, फिर देखोगे आप कि काली परत जम जाती है धीरे धीरे। याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो तांबा जो रहते हैं, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, तांबा जो रहता है उसके ऊपर हरी परत चढ़ेगी ना, तो वो भी किसका उदाहरण है, आपका संचारण का ही उदाहरण है। किसका है, संचारण का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि संचारण को कम करने या संचारण को किस तरीके से आप बचा सकते हो। ठीक है, तो यश 2 लेपन या विद्युत लेपन और पेंट करके संचारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये भी इसी का मतलब क्या होता है कि जो लोहे की वस्तु होती है उस पर अगर अपन जस्ता लगा देंगे, तो जस्ते की परत चढ़ा देंगे, तो उस पर क्या होता है, जंग नहीं लगेगी। एक तो ये होगा, ये नहीं याद होता मैं बता, सीधा सीधा क्या याद रखो, धातु की जो भी सतह रहेगी उस पर पेंट कर दो। पहली चीज, धातु की जो भी वस्तु रहेगी उस पर पेंट कर, या लोहे की वस्तु जो रहेगी उस पर पेंट कर दो। और उसके बाद क्या कर दो, उस पर तेल लगा दो। याद रखना, ग्रीस ऑयल वगैरह लगा दो। तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होती है आपकी संचारण की। तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा संचारण किसे कहते हैं, वो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद संचारण जो होता है किन किन वस्तु किस किस पे हो सकता है, लोहे की वस्तु पे, चांदी की वस्तु पे, तांबे के ऊपर हो सकता है, संचारण का एग्जाम्पल होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भैया संचारण के उदाहरण बता, संचारण को कैसे कम कर सकते हो। पहला बता देना कि भैया हम पेंट कर देंगे, दूसरा उस पर ऑयल या तेल लगा देंगे। तो ये 2 पॉइंट लिख देना, सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका संचारण। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है बेटा, वो आता है विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता, इसका सिंपल तरीके से अगर कोई पूछे कि विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, बासा। याद रखना, या बासी कोई भी चीज। ठीक है, क्या लिखा, बसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री। बसा युक्त मतलब बासा पदार्थ या तेल से खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने पर वो क्या होती है, उपचायित हो जाती है, या वो क्या हो जाती है, उसमें उपचायित का मतलब उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो। वो स्वाद और किस में, गंध में, वो उसमें क्या होता है, स्मेल आने लगती है, उसमें परिवर्तन है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप सिंपल तरीके से समझो, आप जैसे घर में अपन ब्रेड ले आए, ब्रेड को अपन ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रखा, तो कुछ चौथे दिन से क्या होता है, उसके ऊपर
फफूंद जैसे जमने लगती है। जब फफूंद जमेगी तो एक तो चीज़ उसका स्वाद में बदलाव हो जाएगा, दूसरी उसमें स्मेल मतलब गंध भी या बदबू भी आने लगेगी। वो किसके कारण होगी? विकृत गंधिता के कारण होती है। उसका रोटी भी देख लें, रोटी भी इसका एग्जाम्पल है। रोटी को भी आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रखोगे तो उसमें भी क्या होता है? फफूंद जमने लगती है और स्मेल आने लगती है। ये आपको ध्यान रखना, ये होता है विकृत गंधिता। और एक और आपको याद रखना, जैसे मान लो आप चिप्स का पैकेट लेकर आओगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, उसके कारण क्या फूला फूला लगा रहता है, फूला दिखता है, आपको याद रखना। जब उसको अपन फाड़ते हैं तो पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं आती, टेस्ट उसका सेम लगता है, पर अगले दिन याद रखना उसका टेस्ट में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है और उसमें स्मेल भी आने लगती है, तेल तेल जैसी स्मेल आने लगती है, याद रखना। इतना समझ, ये सब होता है विकृत गंधिता। फिर विकृत गंधिता के उपाय आपको बता दे रहा हूँ, तो ये सब आपको इतने में से पढ़ के आप कोई से भी 2 याद कर सकते हो कि क्या है। पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। जैसे वायुरोधी का मतलब होता है कि ऐसे बर्तन में रखो जिसमें वायु का संपर्क ना हो, याद रखना। उसमें अपने को पानी अंदर ना आ सके, सॉरी, जिसमें कि वायु अंदर ना आ सके, हवा नहीं आना चाहिए, याद रखना। अगर उसमें हवा आएगी तो वो क्या संपर्क में आ जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। इतना समझ गया। उसके बाद वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का यूज करो। शीतलन द्वारा मतलब ठंडा करना या ठंडा हो जाना। तो ये होता है आपका विकृत गंधिता। अब आपका बचा 3rd टॉपिक, जिसको क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को? अपक्षेपण क्या होता है। चलो बेटा, अब अपक्षेपण भी बता दे रहा हूं। तो अपक्षेपण क्या है? अपक्षेपण का सीधा सीधा मतलब समझना, जैसे दही जमता है तो दही में आपने देखा होगा कि ऊपरी परत पे पानी होता है, नीचे तरफ पे गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट कलर का जम जाता है, याद रखना, ठीक है। पानी पानी ऊपर हो जाता है और गाढ़ा गाढ़ा नीचे हो जाता है। ये रिएक्शन जो हो रही है किसके कारण हो रही है? अपक्षेपण के कारण हो रही है, ठीक है। तो क्या है? जब 2 विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। याद, जब 2 विलयन के रिएक्शन कराएंगे तो उसमें एक सफेद कलर का ठोस पदार्थ बनेगा, निर्माण मतलब बनता है, और वह ठोस पदार्थ जल में अविलय होता है। वो ठोस पदार्थ जो होता है वो पानी में या जल में कभी भी घुलेगा नहीं। अविलय मतलब वो कभी घुलेगा नहीं। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे अपन? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बेटा एक रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, Na2SO4 प्लस BaCl2। फिर ये रिएक्शन करेगा BaSO4, ये तीर नीचे का निशान का मतलब होता है वो नीचे जम रहा है, ठीक है। ये ठोस पदार्थ होता है, कभी भी पानी में घुलेगा नहीं। BaSO4 प्लस 2NaCl। आया समझ में? अब मैं आपको इनको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ मैं, ठीक है। अपन क्या करते हैं, ये बनाया अपन ने, एक बर्तन लिया, ठीक है। ये होगा, 2 ले लेते हैं ऐसा, ये, ठीक है। ठीक है। फिर ये आपने देखा होगा जब अपन पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। पानी को गर्म करने के बाद आप ध्यान रखना, जब उसको ठंडा करोगे तो उसके नीचे साइड में, तली में देखना ऐसे वाइट से जम जाएंगे, याद रखना। और वो वाइट जो होता है जल में क्या होता है? अविलय होता है, कभी भी जल में वो घुलेगा नहीं। ये अपन ने पदार्थ लिया, ठीक है, या कोई भी विलयन लिया, सॉल्यूशन लिया, तो फिर ये क्या जम जाएगा? ये जो जमता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अपक्षेपण, ठीक है। तो ये होता है आपका अपक्षेपण, याद रखना। और ये वाला पदार्थ आपका क्या कहलाएगा? BaSO4, जो कभी भी जल में घुलेगा नहीं। ये रहेगा आपका अविलय, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे समझा दिए और आज की क्लास में आपको संचारण पढ़ाया, विकृत गंधिता क्या होती है, अपक्षेपण क्या होता है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। तो क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है भैया, और कमेंट जरूर करना है कि क्लास कैसी लगती है। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, याद रखना है। कमेंट करोगे तो भैया हमें भी अच्छा लगेगा, चलो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ मिस्टेक होती है तो वो भी हम दूर करेंगे, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, एकदम कोई भी चीज़ इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आज पढ़ाऊँगा। इंग्लिश मीडियम में अलग पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में अलग पढ़ा रहा हूँ, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। धन्यवाद।